ओके, नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2D। तो यहाँ पे नंबर 1 सम है, व्हाट सम विल अमाउंट टू रुपीज़ दिस। मीन्स प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, ठीक है। सॉल्यूशन पहले तो प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल को हम लोग एक्स मान लेते हैं। अमाउंट दिया हुआ है 6593 रुपीज़ एंड 40 पैसा इन 2 ईयर्स, मीन्स टाइम इक्वल टू 2 ईयर्स है, ठीक है। एट कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द रेट आर 10% एंड 11% फॉर। अच्छा, तो R1 इक्वल टू हुआ 10% और R2 इक्वल टू हुआ 11% फॉर 2 सक्सेसिव ईयर्स, ठीक है। तो एक एक करके हम लिख लिए। पहले दिया हुआ है कि सम नहीं मालूम है, व्हाट सम विल अमाउंट, सम नहीं मालूम है, अमाउंट ये हो जा रहा है इन 2 ईयर्स, 2 साल में। इफ़ द रेट आर 10% एंड 11% फॉर 2 सक्सेसिव ईयर, 2 लगातार सालों के लिए रेट जो है 10% और 11% है। तो हम लोग पहले I1 निकाल लेते हैं। I1 इक्वल टू हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो P x है, R मेरा 10 है, टाइम 1 ईयर है, बाई 100 है, तो ये कैंसिल हो गया। ये x बाई 10 हो गया मेरा पहले साल के लिए इंटरेस्ट। तो अमाउंट क्या हो गया, आफ्टर 1 ईयर अमाउंट हो गया मेरा x प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, है ना। तो ये हो गया, हम लोग बहुत बार ये कर रहे हैं 11x बाई 10। सवाल बनाते बनाते ये सब चीज़ खुद भी हैबिट में आ जाएगा। एक एक लाइन तुम स्टेप स्किप भी कर सकते हो एक स्टेप में, ठीक है। तो ये डायरेक्ट हम 11x बाई 10 कर लिए और ये मेरा नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल हो गया। अब फिर हम I2 निकालेंगे, 2 साल का ही तो बात है। तो 11x इंटू नेक्स्ट ईयर के लिए मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% है, इंटू 1 बाई 100 इंटू ये 11x का जो बाई 10 था वो लिखे। तो ये क्या हो जाएगा, 11 इंटू 11 121 और नीचे हो गया 1000x, ठीक है। ये हो गया I2। तो अमाउंट तो मेरा 2 साल के बाद ये दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे इसे अमाउंट निकाल लेते हैं। यहाँ पे मेरा अमाउंट क्या निकल रहा है, इस हिसाब से मेरा अमाउंट निकलेगा, ये वाला प्रिंसिपल ऐड होगा ना, 11x बाई 10 प्लस 121x बाई 1000। तो यहाँ जो हम लोग x मान के जो बनाना शुरू किए थे उस हिसाब से मेरा अमाउंट निकल रहा है इतना, और क्वेश्चन में दिया हुआ है अमाउंट इतना। मतलब क्या होगा, दोनों अमाउंट इक्वल होगा। तो पहले अमाउंट निकाल लेते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम तो हो जाएगा मेरा 1000 ही, ठीक है ना। और इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 100 बच जाएगा, और 100 से 11 को इंटू करेंगे तो 11 के बाद 20 हो जाएगा, x प्लस 121x हो जाएगा। ये सब तो सिंपल कैलकुलेशन करते करते आदत हो गया होगा क्या करना है कैसे करना है। तो ये क्या हो जाएगा, x तो रहेगा ही, 1 और 0 1 हो जाएगा, 2 और 0 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये 1 और 1 ऐड होकर 2 हो जाएगा, 1221 बाई 1000 आ जाएगा। बट बाय द प्रॉब्लम क्या हुआ है, बाय द प्रॉब्लम है 122 एंड x बाई 1000 इक्वल टू 6593.40, ठीक है। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या निकल के आएगा मेरा, x इक्वल टू निकल के आएगा 6593.40 इंटू 1000 बाई 1221, और ये डेसिमल हटाने के लिए 20, तो 10 और ये 20 कैंसिल हो गया, तो इक्वल टू ये आ गया 6593। और ये तो इसको 11 से डिवाइड करते हैं। देखो 11 1 जा 11 होगा, फिर ये 11 1 जा 11 और 11 1 जा 11, ठीक है। और इसको कितना करेंगे, ये 55, 11 5 जा 55, कितना रह गया, और यहाँ पे रह गया 10, 10 और 9 109, तो 11 9 जा 99, ठीक है ना। देख लो 659340 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 11 से, तो 11 5 जा 55 हो गया, और यहाँ पे रह गया 1 और 0 9। अब 9 बार में 99, ये 0 और यहाँ से 1, फिर 10 हो गया और फिर 3, तो फिर 9 बार में 99 चला जाएगा, तो 13 माइनस 9 कितना हो जाएगा 4, और ये 9 माइनस 9 0 और 4 के, तो 11 4 जा 44 हो गया। ये तो कैंसिल हो गया पूरा, और एक बार में ये 0 रह गया ना, तो 0 एक बार में 0, तो इक्वल टू हो गया, और एक 0 यहाँ पे है तो इससे इंटू हो जाएगा 59940
डिवाइडेड बाय 111। अब इसको फिर डिवाइड करो तो ये 5 बार में डिवाइड ही करके देख लो, 1115994, तो 5 बार में हो जा रहा है 555। अब देखो 444 रह गया है ना, तो 4 बार में हो जा रहा है 444। समझ में आ गया? तो ये इक्वल टू हो जा रहा है 54 और उसके ऊपर 2 ज़ीरो बैठ गया, तो यही आ गया मेरा आंसर। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? ओके, तो 1 नंबर तो हो गया। अब हम लोग 2 नंबर करते हैं। 2 नंबर में मशीन डिप्रिसिएट बाय 10%। एक किसी मशीन का वैल्यू जो है वो डिप्रिसिएट कर रहा है, कम रहा है 10% के हिसाब से फर्स्ट 2 ईयर एंड 15 ईयर्स पर ईयर ड्यूरिंग द 3rd ईयर। तो 2 साल में जो है यहाँ पे ये रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है, ठीक है ना, रेट है तो R1 ही होगा। R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू 10% है और R3 जो है मेरा वो है 15%। और मशीन का दाम नहीं मालूम है, प्रिंसिपल नहीं मालूम है, ठीक है ना। टोटल डिप्रिसिएशन ऑफ द मशीन एज परसेंट ड्यूरिंग द 3 ईयर्स। तीनों साल मिला करके कितना परसेंट दाम कम गया, पहले से कितना कमा, ठीक है। तो पहले D1 निकाल रहे हैं, D1 इसको लिखेंगे, डिप्रिसिएशन को D1, आई नहीं लिख रहे हैं। तो ये हो गया x इंटू 10 इंटू 1/100, ये तो कैंसिल हो गया, ये x/10 हम लोग का हमेशा आ रहा है। तो आफ्टर 1 ईयर इसको अमाउंट ही लिखते हैं, ए से लिखते हैं। आफ्टर 1 ईयर क्या दाम रह गया इसका, x माइनस, इससे कम हो जाएगा, डिप्रिसिएशन में कम जाता है, x/10, तो इक्वल टू हो जाएगा 10 एंड x माइनस 1x 9x/10। ये लाइन को हम डायरेक्ट कर दिए हैं, ये मेरा नेक्स्ट ईयर के लिए दाम हो गया है। अब फिर डिप्रिसिएशन 2nd ईयर के लिए निकालते हैं, तो यहाँ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा वही है 10% है, तो 10 इंटू 1, किंतु दाम ये 9x/10 पे होगा 10%, ठीक है, इंटू 100। तो ये 10 और 10 तो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 9x/100। ये हो गया 2nd ईयर का डिप्रिसिएशन, ठीक है। तो 2nd ईयर का क्या दाम हो गया, A2 इक्वल टू हो जाएगा 9x/10 से हम माइनस करेंगे 9x/100, है ना। ये क्या हो जाएगा, 100 तो LCM में आएगा, 10 से 10 जा, तो ये होगा 90 माइनस 9x, 90x माइनस 9x इक्वल टू ये हो जाएगा 81x/100। ये हो जाएगा मेरा अब 3rd ईयर के लिए दाम। तो D3 निकाल लेते हैं, D3 हो जाएगा 81x/100, ये तो इसका दाम हुआ, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 15% हो गया है, और टाइम 1 ईयर है, और इंटू फार्मूला का 100, तो ये कितना हो जाएगा इंटू होकर के 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 0, तो इक्वल टू हो गया ये 3 से 3 1 जा 3, 8 3 जा 24 x, और बाय ये 2000 हो गया, ठीक है। ये 3rd ईयर का डिप्रिसिएशन हो गया। तो तीनों डिप्रिसिएशन हमको ऐड करना है। क्या बोला जा रहा है, एक्सप्रेस द टोटल डिप्रिसिएशन ऑफ द मशीन एज परसेंट ड्यूरिंग द 3 ईयर, तीनों मिला के परसेंट में। तो पहले टोटल डिप्रिसिएशन निकालते हैं। टोटल डिप्रिसिएशन इक्वल टू x/10 प्लस 9x/100 प्लस 243x/2000 इक्वल टू, एलसीएम तो 2000 ही आएगा, और इससे 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 200, है ना। तो ये हो जाएगा 200x, और 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 से डिवाइड करेंगे 2 0 चला जाएगा, तो रह जाएगा 20, और 20 इंटू 9, 9 2 जाए 18, 180x, और प्लस इसमें तो 243x ही होगा। इसको जोड़ लो, कितना आ रहा है, x रह गया, 3 रह गया, 8 9 10 11 12 के 2 हाथ में रह गया 1 2 1 3 1 4 5 6, 623x/2000 हो गया टोटल डिप्रिसिएशन। और इसको परसेंटेज में निकालना है, तो टोटल डिप्रिसिएशन इन परसेंट इक्वल टू दिस बाय कितना में कितना हुआ, इतना में हुआ ना। तो 623x/2000 डिवाइडिंग बाय x। देखो जब भी किसी का परसेंटेज निकालना रहता है तो कितना हुआ और कितना में हुआ, बाय होता है, तो बाय नहीं करके यहाँ पे फ्रैक्शन में है तो x लिख देते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को कन्फ्यूजन होता है इसमें, और इंटू 100% करते हैं। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करने का क्या तरीका है, इंटू 100%।
तो ये हो जाएगा 623/2000 और ये x क्या हो जाएगा इंटू 1/x। ठीक है ना, ये डिवीज़न वाला प्रॉब्लम होता है, इसलिए जब भी इस एक कोई भी फ्रैक्शन में हो ये कोई भी चीज़, तो वहाँ पे अगर डिवाइड करना हो तो डिवीजन साइन करके सेकंड वाले को लिख दो और उसके बाद इसको इंटू चेंज करके इसको लिख लो, तो सही जगह पे पहुँच जाओगे। कहाँ इंटू करना है कहाँ डिवाइड करना है उसमें कन्फ्यूजन करके पूरा सवाल इतना दूर तक ठीक आए और यहाँ पे लास्ट में इसके कारण सिर्फ गलती करके पूरा गलती कर दोगे, ये नहीं होना चाहिए। तो ये x और x कैंसिल हो गया, ये 2 0 कैंसिल हो गया और अब ये 20 से जाएगा तो कितने बार में जाएगा, 23 जा 60 हुआ, 2 रह गया, 2 and 3 21, अब 21 जा 20 हो गया, अब 3 रह गया, फिर डेसिमल देके 30 कर दिए, फिर 2 1 जा 20, 10 रह गया, फिर 100 हुआ तो 25 जा 100 हो गया, 31.15% आंसर आ गया। इतना परसेंट का चेंज हुआ है उसके दाम में ओरिजिनल दाम से। ठीक है, टोटल परसेंट में निकालने बोल रहा था ना, 3 ईयर में कितना परसेंट का चेंज हुआ, तो इतना परसेंट का चेंज हुआ, तीनों साल मिला के इतना डिप्रेसिएशन हुआ, इतना डिप्रेसिएशन हुआ किस में, इसमें। तो दिस बाय ओरिजिनल प्राइस और इसको फ्रैक्शन को फिर हम लोग परसेंट में चेंज करने के लिए इंटू 100% करते हैं, हो गया। ठीक है, ओके। और अब नंबर 3, 2D का 3 नंबर क्या है, रचना बोरो दिस मच एट 10%। सॉल्यूशन करते हैं। प्रिंसिपल है यहाँ पे मेरा 12,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ओ यहाँ पे हाफ ईयरली ऐड हो रहा है। सी रिपे ₹4,000 एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ। हाफ ईयरली हो रहा है और प्रत्येक 6 महीने के बाद वो रिपे कर रही है ₹4,000 आफ्टर 6 मंथ। कैलकुलेट द थर्ड पेमेंट she has to make at the end of 18 month to order to clear the entire loan। पूरा लोन क्लियर करने के लिए वो 18 मंथ के बाद उसको कितना देना होगा। तो पहले हम लोग तो निकालते हैं I1 इक्वल टू हो जाएगा 12,000 इंटू 10 इंटू 1/100, 10 यहाँ से 10 यहाँ से, तो ये 1,200 हो गया। एक साल के बाद इंटरेस्ट, तो A1 निकालेंगे पहले। A1 इक्वल टू हो जाएगा 12,000, ओ सॉरी यहाँ पे हाफ ईयरली ऐड हो रहा है, तो 2 से ये हो जाएगा 600, ये डिवाइडिंग बाय 2 होके हो जाएगा 600। तो 12,000 प्लस 600 इक्वल टू हो जाएगा 12,600। तो लेकिन प्रिंसिपल ये नहीं होगा, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल 2, ये प्रिंसिपल 1 था तो प्रिंसिपल 2 हो जाएगा 4,000। वो प्रीपे कर दे रही है ना 6 महीने के बाद, तो 6 महीने के बाद जब 4,000 वो रिपे कर दे रही है, उसका कितना लोन रह जा रहा है, उसका लोन रह जा रहा है 600 और 12 माइनस 4 8,600 उसके पास लोन रह जा रहा है आफ्टर 6 मंथ। अब क्या निकालेंगे, अब I2 निकालेंगे, मतलब अगले 6 महीना के लिए। तो ये तो एक साल का हुआ, 8,600 इंटू 10 इंटू हाफ, यहीं पे गलती होता है, ये पहले हाफ लिख लिया जाए। 100 10 10 10 10, फिर 2 1 जा 2 4 जा 2 3 जा एंड 0। तो सेकेंड 6 मंथ का इंटरेस्ट हो गया 430 रुपीज़। पहला 600 आया, दूसरा 430 आया, क्योंकि रिपे करते जा रही है ना, इसलिए अमाउंट 2 जब हो गया वो 8,600 से माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 430 पहले, इक्वल टू 0 3 6 4 10 की शून्य हाथ में रहा एक, 9,030। अब P3 जो होगा इसमें हमको माइनस कर देना होगा 4,000 रुपीज़। 4,000 जब माइनस कर दे रहे हैं तो 0305030 आ जा रहा है मेरा। ठीक है, तो अब हम लोग निकाल ले I3 निकाल लेते हैं। I3 इक्वल टू हो जाएगा 5030 इंटू 10 इंटू 1/100, 10 10 10 10 कैंसिल, ये हो जाएगा और इंटू 2 है, तो 2 से 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 एंड देन 50।
ये हो जा रहा है 251.50। तो हमको अमाउंट थर्ड पार्टी निकालना है ना, कितना होगा, तो 5030 प्लस 251.50 इक्वल टू 50 तो होगा ही, 0.1 हो गया और 5678 हो गया, 0 हो गया और 5 हो गया, 5081.50 ये हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आ गया, इजी था ये। इस टाइप का सवाल तो हम लोग एक्सरसाइज 2.1 से बनाते आ रहे हैं, इतना करते करते ये हैबिट में आ गया। तो इसी तरह सवाल, प्रत्येक सवाल बनाना है। प्रत्येक सवाल बनाने पे क्या होता है, कैलकुलेशन हैबिट में आ जाता है। देखो जैसे ये सब हम लोग ये x/10, 11x/121, 1000, एडिशन, ये सब क्या आ जा रहा है, हैबिट में आ जा रहा है। इसी तरह हैबिट करना प्रत्येक सवाल बना के, मेथड कॉन्सेप्ट में आ जाएगा एकदम। ठीक है, A1, I1, P2, I2, A2 प्रत्येक सवाल बनाने में, और ज़्यादा समय नहीं लग रहा बनाने में। देखो जब हम पूरा सवाल, हम बुक का पूरा सवाल बना रहे हैं तो हमको समझ में आ रहा है, प्रत्येक दिन 3-4 सवाल, 5 सवाल बनाने के बाद आराम से ख़त्म हो जा रहा है। 1 साल से पहले ही मेरा ख़त्म हो जाएगा, जबकि हम बीच में 2 महीना का गैपिंग भी किए थे। तो तुम लोग से क्यों नहीं होगा, है ना। प्रत्येक सवाल मात्र हम 4 बना रहे हैं, तब हो जा रहा है। तुम लोग को तो और ज़्यादा बनाना है, एक दिन में एक एक्सरसाइज कर लो, आधा एक्सरसाइज कर लो। ओके, अब हम लोग 4 नंबर सम में आते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखिए, ऑन ए सर्टन सम ऑफ मनी, यहाँ पे भी नहीं दिया हुआ है, इन्वेस्टेड एट रेट ऑफ 10%, प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, आर है 10%, पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर इज दिस, फाइंड द सम। अच्छा, तो यहाँ पे एक क्या क्लू दिया हुआ है, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर इक्वल टू 2652 रुपीज़ दिया हुआ है। तो सम निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो I1 निकाल लेते हैं, फिर वही आ जाएगा, क्या आ जाएगा बोलो तो 10 है ना, बाय 100, तो ये कैंसिल होगा, ये x/10 आया। तो P2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस x/10 इक्वल टू, हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं अब 11x/10। ठीक है, A2 और इक्वल टू P2 यहाँ पे करेंगे। तो I2 क्या हो जाएगा, 11x इंटू 10 इंटू 1/10 इंटू 100, ये 10 ये 10 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 11x/100। और तब हम लोग A3 निकालेंगे, ये A1 है, ये A2 है। तो हम लोग को 3 साल का इंटरेस्ट निकालना है, फर्स्ट इंटरेस्ट और थर्ड इंटरेस्ट मिल करके हो रहा है। तो पहले A2 निकालें, A2 क्या होगा, 11x/10, ये प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड होगा तो 11x/100, तो एलसीएम 100 हो गया, 10 10 जा 100, 10 110x प्लस 11x इक्वल टू x रह गया 121x/100, और तब ये हो गया मेरा P3। तो I3 कितना हो जाएगा, I3 हो जाएगा 121x इंटू 10 इंटू 1/100 इंटू 100, ये 1010 कैंसिल, 121x/1000। देखो सेम सवाल आ रहा है बार बार, है ना। अब हमको निकालना क्या है, A3 निकालने का तो कोई मतलब नहीं, हमको I1 प्लस I3 दिया हुआ है। तो बाय द प्रॉब्लम I1 प्लस I3 इक्वल टू 2652। तो I1 मेरा ये है x/10 प्लस 121x/1000 इक्वल टू 2652। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम आ गया 1000 और ये 10 से 100, 100x प्लस 121x इक्वल टू 2652, ये हो गया 221x, है ना, बाय 1000 इक्वल टू 2652, x इक्वल टू हो गया 2652 इंटू
1000 बाई 221। अब इसको किससे कैंसिल होगा, देखो 5 6 7 8 9 1 10 5 15, 2 2 4 1 5, 3 से नहीं जाएगा, ऊपर वाला चला जा रहा है लेकिन नीचे वाला नहीं जा रहा है। किससे जाएगा, डायरेक्ट 221 से ही कर लेते हैं। देखो डिवाइड करो 220, जब किसी से नहीं जाए ना तो डायरेक्ट डिवाइड कर लो, इससे समय बहुत बचता है। तो एक बार में तो 221 हो गया, तो यहाँ से कितना बचा, 4 बचा, और यहाँ से कितना बचा, यहाँ से भी 4 बचा। देखो अब हो गया, अब 2 जा 441 आ गया, कितना ईज था ना। तो ये हो गया और ये 12 बार में चला गया, तो इक्वल टू 12,000 हो गया आंसर। समझ में आया, देयरफॉर P इक्वल टू 12,000 आंसर। ईजी है, बहुत ही ईजी सवाल है, ये पूरा चैप्टर ही बहुत ईजी है। इस तरह अगर प्रत्येक सवाल बना लो तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कैलकुलेशन भी बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो अब करते करते ही नज़र में आ रहा होगा कि कैलकुलेशन जल्दी हो रहा है, इसलिए प्रत्येक सवाल बनाना चाहिए, छाँट छूट के नहीं पढ़ना चाहिए। जो पूरा सवाल पढ़ेगा उसका बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट होगा, उसका कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा और समय भी ज़्यादा नहीं लगता है। हम आधा घंटा में 15 वीडियो सब देखो कितने देर का, 20 से 25 मिनट का वीडियो है, मैक्सिमम आधा घंटा का वीडियो, आधा घंटा से ज़्यादा नहीं। और प्रत्येक दिन अगर हम आधा घंटा का वीडियो करके सिलेबस ख़त्म कर पाएंगे, तो जबकि हम गैपिंग किए हैं 2 महीने बीच में, और मेरे ख्याल से हम 15 अगस्त से स्टार्ट किए थे बनाना, और 15 अगस्त के पहले ही इसको हम ख़त्म कर लेंगे। तो तुम लोग तो आधा घंटा नहीं पढ़ोगे, तुम लोग तो 1 घंटा 2 घंटा पढ़ोगे, तो क्या ये रिवीजन नहीं होगा? निश्चित रूप से रिवीजन हो जाएगा, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा, सारा सवाल बन जाएगा। इसलिए सवाल को स्किप करना बंद करो, स्किप करना, पढ़ाई छोड़ के पढ़ना, कोई भी ये इम्पोर्टेंट है ये इम्पोर्टेंट नहीं है ऐसे पढ़ना बंद करो। किसी भी सब्जेक्ट में जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह में भी कोई भी चीज़ बीच का तुम नहीं पढ़ोगे, कोई कहानी है और बीच का टॉपिक अगर तुम नहीं जान रहे तो क्या आगे का समझ में आएगा, इधर उधर का समझ में आएगा? नहीं आएगा। इसलिए पूरा पढ़ो, थोड़ो स्टडी करो, मैथ भी सारा बनाओ, प्रत्येक टाइप का सवाल बनाओ। उससे क्या होता है, एक से दूसरा कनेक्टेड होता है, इंटरकनेक्टेड होता है। जब ये एक करोगे तो दूसरा नेक्स्ट वाला उसका चेन के थ्रू होता है, वो समझ में आता है। ठीक है, इसीलिए स्किप करके पढ़ना बंद करो। स्किप नहीं करोगे तो नॉलेज स्ट्रांग होगा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, हमको बहुत बुरा लगता है जब बच्चे 9, 10 में, 11, 12 में स्किप करके पढ़ते हैं, उससे तुम्हारा कॉम्पिटिटिव स्टडी नहीं होता है। और अगर तुम अभी से स्किप करके पढ़ोगे तो ज़्यादा लोड लेने का तुम्हारा कैपेसिटी कैसे डेवलप करेगा? ज़्यादा पढ़ना, ज़्यादा दिमाग में याद रखना, ये सब तो ज़रूरी है ना। तो अभी से तुम अपने माइंड को और अपने इसको इतना स्टेमिना को कमज़ोर कर लोगे कि कम ही स्ट्रेंथ ले पाओ, कम ही स्ट्रेंथ ले पाओ। छोटा से क्या होता है, जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ लेने का कैपेसिटी अपने आप डेवलप करोगे तो बड़ा होकर के वो चीज़ डेवलप हो जाएगा। बच्चे में हर चीज़ डेवलप करता है, और तुम अभी डेवलप ही होने नहीं दोगे अपनी कैपेसिटी को, तो बड़े होकर कहाँ से वो डेवलप होगा, है ना। तो 9, 10 में एटलीस्ट 9, 10 तक किसी भी चीज़ को स्किप करके नहीं पढ़ना चाहिए, किसी को छोड़ के नहीं पढ़ना चाहिए। पूरे बुक को थॉरो स्टडी करना चाहिए, वो आगे जाके कहीं ना कहीं काम देता है। हम हमेशा बच्चों को बोलते हैं, अगर नर्सरी केजी में AB और CD ही सिर्फ परीक्षा में पूछा जाए और तुम ABCD ही पढ़ो तो क्या वो फ़ायदा देगा? और बाकी का लेटर का, मान लो नर्सरी के परीक्षा में तुम टॉप कर गए, ABCD इतना अच्छा से पढ़ लिए कि एकदम ABCD इतना सुंदर राइटिंग से लिखे कि एकदम तुम 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ले आए, और ये जो बाकी सब नहीं पढ़े तो वो क्या अच्छा है? वो लाइफ में कभी काम नहीं देगा। नर्सरी फर्स्ट करना ही ज़रूरी है या लाइफ में काम देना ज़रूरी है? चीज़ को पढ़ाई ऐसा होना चाहिए जो कि काम दे, आगे चल के भी काम दे। ठीक है ना। तो हम लोग चलो अब शुरू करते हैं 5 नंबर। यहाँ पे क्या है, ड्यूरिंग एवरी फिनेंशियल ईयर द वैल्यू ऑफ ए मशीन डिप्रिसिएट। यहाँ पे मशीन का वैल्यू डिप्रिसिएट कर रहा है प्रत्येक साल में बाय 12%। ठीक है, तो R यहाँ पे दिया हुआ है 12%। फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन, मतलब ठीक वही P नहीं दिया हुआ है। विच डिप्रिसिएट बाय ₹2600 ड्यूरिंग द सेकेंड फिनेंशियल ईयर ऑफ इट्स प्रिंसिपल ऑफ इट्स परचेज। तो सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन क्या है, D2 है, 2640 रुपीज़ है। तो हम लोग पहले I या D1 निकाल लें। D1 क्या हो जाएगा, x इंटू 12 इंटू 100, 1/100। देखो 2 6 जा एंड 2 3 जा एंड 25 मीन्स 3
x/25 हो रहा है मेरा डिप्रेसिएशन 1। तो आफ्टर 1 ईयर कॉस्ट ऑफ द मशीन क्या हो जाएगा, मतलब हम लोग जैसे निकालते हैं वैसे ही कर रहे हैं। A1 क्या हो जाएगा, x माइनस 3x/25। इसको काट कैंसिल नहीं करके 100 रख के भी बनाना चाहो तो बना सकते हो। 25, ये 25x माइनस 3x कितना हो जाएगा, 22x/25 हो जाएगा। ये आफ्टर 1 ईयर मशीन का दाम हो गया, मीन्स P2 हो गया, नेक्स्ट ईयर के लिए दाम हो गया। और तब हम लोग D2 निकालते हैं। D2 इक्वल टू हो जाएगा 22x इंटू 12 इंटू 1/100 और इंटू इसका 25 है ना। तो फिर ये 2 से कटेगा तो कितना बार में जाएगा, 4 से ही काट लेते हैं डायरेक्ट। 4 3 जा 12 एंड 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20। 25 इंटू 25 625 एंड 3 2 जा 6 3 2 जा 6 66x। ये हो गया मेरा सेकेंड ईयर के लिए डिप्रेसिएशन। तो सेकेंड ईयर का डिप्रेसिएशन ही बोल रहा है ना। बाय द प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, यही D2 ही बोल रहा है मेरा, ये है, ठीक है ना। D2 इक्वल टू 2640, दैट मीन्स 66x/625 इक्वल टू 2640। तो यहाँ से हम लोग x निकाल लेते हैं। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2640 इंटू 625/66। अब इसको कैंसिल करते हैं। 11 6 जा और 11 22, 2 जा 22, 4 रह गया 44, 4 जा और 0। अब 6 से कितने बार में जाएगा, 6 4 जा 24 एंड 0। अब इसको हम लोग 4 से इंटू कर लेते हैं। 5 4 जा 20, एक 0 तो ये 0 रह गया। 5 4 जा 22 और 4 2 जा 8 9 10 0 1 6 4 जा 24 एंड 1 25। देखो कैलकुलेशन भी इजी है, इस तरफ से कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन करने का हैबिट आएगा, किससे क्या जाएगा। और ये हो गया आंसर, ओरिजिनल प्राइस ऑफ द मशीन निकल गया। कितना इजी है ना। चलो ओके।